Hello students, how are you? I hope that all of you will be very fine. And today I am going to teach you mathematics of class 10th exercise 3.6. So students, question number first. Solve the following pairs of equations by reducing them to a pair of linear equations. तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में 8 पार्ट हमारे गिवन है और ये इक्वेशंस तो हैं बट ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है बिकॉज ये लीनियर इक्वेशन इज ए इक्वेशन इन विच वेरिएबल हैज डिग्री 1। यानी लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसपे वेरिएबल पे डिग्री 1 होता है और यहाँ 1/2x मीन्स x पावर -1/2 हियर y पावर -1/3 तो यहाँ पे पावर 1 नहीं है। ये इक्वेशंस हमारे लीनियर इक्वेशंस नहीं है तो इन्हें सॉल्व करना है, लेकिन सबसे पहले इनको हमें रिड्यूस करना है किस फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। तो आइए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 1/2x प्लस 1/3y is equal to 2 and 1/3x plus 1/2y equals 13/6। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप 1/x की वैल्यू कोई और वेरिएबल ले लीजिए और 1/y की वैल्यू कुछ और वेरिएबल ले लीजिए। तो हम लिखते हैं by putting m is equal to 1/x and n is equal to 1/y. The equations आर किस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएंगे बच्चों। 1/x के लिए हम राइट करेंगे m तो आ जाएगा m/2 और 1/y के लिए हम राइट करेंगे n तो आ जाएगा n/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट होगा और सेम वे यहां पे आ जाएगा 1/x के लिए m तो आ जाएगा m/3 प्लस यहां आ जाएगा n/2 इज इक्वल टू 13/6। तो यहां पे एनी अलजेब्रिक मेथड का यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए और अब हम होल इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड इक्वेशन में हम फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड में 3 से करेंगे तो n के कोएफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, क्या आता है 3m/2 प्लस यहां 3 कैंसिल हो जाएगा या सीधा समझ सकते हैं कि 3 कैंसिल तो यहां आ जाएगा n इज इक्वल टू 3 2 6। तो ये हमारा इक्वेशन थर्ड बनेगा और यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये बनेगा 2
m अपॉन 3 प्लस यहां 2 कैंसिल होगा। अब बच्चों यहां पे 2 3 जा 6 तो आ जाएगा 13 अपॉन 3। ये इक्वेशन 4 बनेगा। यहां पे आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि कैसे आपको मिला है, तो बाई मल्टीप्लाइंग किससे मल्टीप्लाई हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट में 3 से हुआ है, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई हुआ है 2 से। सो स्टूडेंट्स, अभी हम देख रहे हैं n के कोएफिशिएंट इक्वल हैं, तो हम इजीली इसे क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे थर्ड माइनस फोर्थ। तो यहां पे देख रहे हैं जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहां माइनस और यहां भी माइनस। बच्चों यहां प्लस n माइनस n कैंसिल हुआ और यहां पे आ गया 3 3 जा 9m माइनस 2 2 जा 4m अपॉन 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 3 6 जा 18 माइनस 13 अपॉन 3 और यहां पर आ जाएगा 5 m अपॉन 6 को ले इधर ट्रांसफर कर दिए 6 को, तो इक्वल हो जाएगा 6 इंटू 18 माइनस 13 क्या बचता है 5 अपॉन 3 3 2 जा 6 5 2 जा 10। तो 5m की वैल्यू 10 है, सो दैट m इज इक्वल टू 10 बाई 5। सो दैट m इज इक्वल टू क्या आता है बच्चों 5 2 जा 2 आता है। अब आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए बाई पुटिंग यहां m की वैल्यू बाई पुटिंग m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। आप जानते हैं सेकंड या थर्ड में जब आप m की वैल्यू पुटअप करेंगे तो मिल जाएगी हमको n की वैल्यू। आइए इक्वेशन थर्ड में पुटअप कर दिए हैं वैल्यू, क्या यहां पर 3m अपान 2 प्लस n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 6 मीन्स 6 अपान 1 माइनस 3m अपान 2। और अब आप देखें n की वैल्यू n इज इक्वल टू 6 2 जा 12 माइनस 3 इंटू m की वैल्यू क्या है 2 तो 3 2 जा 6 अपान 2 क्या आएगा यहाँ पे 6 अपान 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा। तो m की वैल्यू 2 आ गई है और n की वैल्यू हमारे 3 आ गई है। बच्चों नाउ अब क्या करेंगे हम, नाउ m इज इक्वल टू m किसके लिए रेगुलेट किए थे 1 अपान x। अब m की वैल्यू क्या है 2 मीन्स 1 अपान क्या है वैल्यू 1 अपान 2 अपान 1। तो इस प्रकार से x की वैल्यू और
x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू, अब रिसिप्रोकल करेंगे तो x अपान 1 इज इक्वल टू 1 अपान 2 एंड n इज इक्वल टू क्या था बच्चों, n इज इक्वल टू था हमारे पास 1 अपान y, क्या आता है n की वैल्यू 3 मीन्स 3 अपान 1, तो रिसिप्रोकल कीजिए तो y अपान 1 और y इज इक्वल टू 1 अपान 3, तो यहाँ x की वैल्यू आ चुकी है 1 अपान 2, x की वैल्यू आ चुकी है 1 अपान 2 एंड y की वैल्यू आ चुकी है 1 अपान 3। अब आइए देख लेते हैं क्या ये वैल्यूज x और y के सॉल्यूशन क्या दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये क्या है 1 अपान 2x, 1 अपान 2x, तो 2 इंटू 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 3y, तो 3 इंटू 1 अपान 3। तो आइए देखते हैं क्या आता है, 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आता है, एलसीएस बराबर आरएचएस इक्वल है। सेकंड देखते हैं 1 अपान 3x, तो जब 3x आता है तो बच्चों 1 अपान 2 आता है प्लस 1 अपान 2y, तो 2 इंटू 1 अपान 3। अब यहाँ पे 2 आ जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा 2 अपान 3 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3 अपान 2, अरे साथ में 2 क्या आता है 4 प्लस 3 3 9 अपान 3 2 6 इज इक्वल टू 13 अपान 6 आता है, यानी सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर सही है। और सॉल्व करते हैं हम पार्ट सेकंड 2 अपान रूट एक्स प्लस 3 अपान रूट वाई इज इक्वल टू 2 एंड 4 अपान रूट एक्स माइनस 9 अपान रूट वाई इज इक्वल टू -1। सो बच्चों यहाँ पे हम बाई पुटिंग 1 अपान रूट एक्स इज इक्वल टू यम एंड 1 अपान रूट वाई इज इक्वल टू n, the given equations are तो बच्चों अगर इस प्रकार से हम करते हैं तो इक्वेशन से कैसे दिखेंगे, ये दिखेंगे 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 2, ये बनेगा इक्वेशन फर्स्ट। और यहां पर 4 अपान, तो ये बनेगा 4 अपान रूट एक्स, तो ये बनेगा 4m माइनस 9n इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन सेकंड है बच्चों। तो हम देख रहे हैं दोनों इक्वेशन में n के कोएफिशिएंट का साइन अपोजिट है। अब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो n के कोएफिशिएंट 3 3 9 हो जाएगा, तो ये 3 2 6m प्लस 3 3 9n इक्वल 3 2 6, क्या आया है 3 2 6। ये हमारा इक्वेशन कौन सा बन रहा है, थर्ड बनेगा। कैसे आया है, यहां पे लिख दीजिए बाई मल्टीप्लाई करने पर किससे 3 से कहा किया गया है इन इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। आइए अब क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब यहां पर लिखिए बाई एडिंग, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें तो ऐड करने के लिए हम देखते हैं अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 9 माइनस 9। यहां लिखते हैं सेकेंड, कौन कौन सा इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड को हम ऐड कर रहे हैं, तो
बच्चों ये -9 + 9 कैंसिल हुआ और 6 और 4 6 और 4 क्या था बच्चों 10 आता है। तो 10m की वैल्यू 10m की वैल्यू क्या आती है 5 आती है। सो दैट m इज इक्वल टू 5/10 तो 1/2 आ जाता है m की वैल्यू। बाई पुटिंग हम लिखेंगे बाई पुटिंग m इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू रखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2m + 3n इज इक्वल टू 2 और 3n इज इक्वल टू 2 - 2m और 3n इज इक्वल टू बच्चों 2 - 2 इंटू 1/2 ये m की वैल्यू है 2 कैंसिल और 3n इज इक्वल टू 2 - 1 सो दैट बच्चों हम 3 को अगर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा n इज इक्वल टू 2 - 1 1/3 सो दैट n इज इक्वल टू 1/3 वैल्यू आ गई है और m की वैल्यू 1/2। तो बच्चों अब नाउ हमने क्या वैल्यू रखा था क्या वैल्यू था 1/√x तो m इज इक्वल टू 1/√x इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी m की वैल्यू क्या है m की वैल्यू 1/2 और रेसिप्रोकल कर दीजिए तो क्या आएगा √x/1 इज इक्वल टू 2/1 बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ √x का स्क्वायर x होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 एंड बच्चों यहाँ n की वैल्यू क्या लेट किया गया था 1/√y क्या ये n की वैल्यू 1/3 आई है। अब फिर रेसिप्रोकल कर देते हैं तो क्या मिलता है हमें √y/1 इज इक्वल टू 3/1 बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें तो √y का स्क्वायर क्या आएगा y इज इक्वल टू और इधर आएगा 9। बच्चों अब हमको मिल चुका है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9 मिल चुका है। अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये वैल्यू दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो 2/√x प्लस 3/√y आई रखते हैं वैल्यू। तो 2 क्या वैल्यू है x की 4 प्लस 3/√9। बच्चों हम जानते हैं 2/4 2 होता है और √9 3 होता है। 1 + 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू RHS। फर्स्ट सेटिस्फाई है। सेकंड देखते हैं 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू देखते हैं क्या आता है। तो 4/√x की वैल्यू 2 आएगी और √y की वैल्यू 3 आएगी। तो 4/2 माइनस 9/3 तो यहाँ पे क्या आता है 2 × 2 = 4 2 माइनस 3 × 3 = 9 -1 यहाँ भी इक्वल टू RHS आ चुका है। तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं हमारे आंसर
सही है, करेक्ट है। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9। अब आते हैं इक्वेशन थर्ड सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन थर्ड में हमारे पास है 4/x, क्या है हमारे पास 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं कि 4/x 3/x ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो लेट कर लेते हैं हम। लेट 1 या बाय पुटिंग putting 1/x इज इक्वल टू ये, अगर हम 1/x के लिए ये पुट करें द गिवन इक्वेशंस आर, तो गिवन इक्वेशन कैसे होंगे आइए देख लेते हैं। अगर ये वैल्यू रखते हैं तो गिवन इक्वेशंस कैसे दिखते हैं। तो बच्चों 4 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमारा क्या बनेगा 3a माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ये हमारा इक्वेशन सेकंड बनेगा। हम यहां देख रहे हैं कि एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए अगर हम ऐड करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड में 3 से कर दें, तो 3 4 12 और 4 3 12 y के कोएफिशिएंट बराबर हो जाएंगे और साइन अपोजिट होने कर लिए ऐड करने पर कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चों बाई मल्टीप्लाई करने पर किससे मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट में 4 से बाय मल्टीप्लाइंग 4 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाई 3 और 3 से किसमें इन इक्वेशन सेकेंड। चलिए आइए अब देखते हैं क्या होता है। मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा 4 4 जा 16 ये प्लस 4 3 जा 12 y इज इक्वल टू 14 4 जा 56। ये हमारा इक्वेशन थर्ड बनेगा। अब बच्चों यहां पे मल्टीप्लाई करें 3 से 3 3 जा 9 ये माइनस 3 4 जा 12y इज इक्वल टू 23 3 जा तो 3 3 जा 9 3 2 जा 6 69। ये इक्वेशन फोर्थ है। अब क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, तो यहां पे राइट कर दीजिए बाई एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को ऐड करने पर प्लस 12y माइनस 12y कैंसिल हो जाता है। यहां 16 और 9 25 ये की वैल्यू देखिए क्या आता है 9 6 15 5 6 5 11 1 12 125। सो दैट बच्चों
ये की वैल्यू क्या आती है, ए की वैल्यू आती है 125 अपान 25, कट करने पे आएगा ए की वैल्यू 25 5 जा 125, ए की वैल्यू आ चुकी है 5। नाउ ये इज इक्वल टू क्या लिया गया था 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 5 अपान 1, सो दैट अब रेसिप्रोकल कर लीजिए तो x अपान 1 अपान x का रेसिप्रोकल x अपान 1, तो 5 अपान 1 का रेसिप्रोकल 1 अपान 5, तो सो दैट बच्चों x की वैल्यू क्या आई है 1 अपान 5 आई है। अब x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन थर्ड में, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुटअप कर देते हैं। यहाँ ए की वैल्यू पुटअप कर देते तभी हमको वैल्यू मिल जाएगी फर्स्ट में रखने पर। तो बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ ये इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम ए की वैल्यू 5 पुटअप करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14, और यार बच्चों 3y इज इक्वल टू 14 माइनस क्या आएगा 4 इंटू ये, और बच्चों 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 5 आई है। बच्चों y की वैल्यू क्या आई है 3, पहले 3y की निकालते हैं तो 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 5 जा 20, सो दैट y इज इक्वल टू यहां पे आएगा 20 माइनस 14 6, तो माइनस 6 अपान 3 इज इक्वल टू माइनस 2। तो बच्चों x की वैल्यू हमारी क्या आई है 1 अपान 5 और y की वैल्यू आई है माइनस 2। आइए दिए गए इक्वेशंस में वैल्यू रख के सेटिस्फाई करते हैं क्या हमारे आंसर्स करेक्ट हैं यार नॉट। तो देखिए पहले क्या है 4 अपान एक्स प्लस 3y, चेक करते हैं वैल्यू 4 अपान 1 अपान 5 प्लस 3 इंटू माइनस 2, चेक करते 5 4 जा 20 क्या आता है 20, ऊपर जाएगा 5 4 जा 20 माइनस, क्योंकि भाई प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में आएगा 3 2 जा 6 इज इक्वल टू क्या आता है 20 माइनस 6 14 इक्वल टू RHS सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड में रख के देखते हैं 3 अपान एक्स क्या वैल्यू है 3 अपान एक्स माइनस 4y, तो आइए 3 अपान 1 अपान 5 माइनस 4 इंटू y की वैल्यू माइनस 2, तो देखिए क्या आएगा ये आएगा 5 3 जा 15 माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, तो 4 2 जा 8, तो 15 और 8 क्या है 23, ए बी इक्वल। तो बच्चों ले लीजिए फोटोग्राफ। पार्ट फोर्थ बी आर गिवन 5 अपान x माइनस 1 प्लस 1 अपान y माइनस 2 is equal to 2 add equation first and 6 upon x minus 1 minus
3/y-2 इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। बाई पुटिंग 1/x-1 is equal to A and 1/y-2 is equal to B in इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में 1/x-1 के लिए ये रखेंगे और 1/y-2 के लिए b रखेंगे। तो क्या बनता है 5a प्लस b इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन थर्ड हमारा बन जाएगा। और दूसरा हमारा क्या बनेगा 6। अब एक 1/x- से की वैल्यू ये है तो 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन फोर्थ बनेगा। तो देखते हैं फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं। b के कोएफिशिएंट +1, इसमें b के कोएफिशिएंट -3, एलसीएम लेते हैं 3 आता है तो इक्वेशन 3 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 5 जा 15a प्लस 3b 3 2 जा 6। ये इक्वेशन 5 है। बच्चों यहां पे हमें लिखना पड़ेगा बाई मल्टीप्लाई करने पर किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 से किया गया है। किसमें किया गया है इक्वेशन थर्ड में किया गया है। अब बच्चों आप क्या कर रहे हो, अब आप ऐड करने जा रहे हो तो यहां पे भी इंडिकेट कर दो इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5 को ऐड कर रहे हो। तो यहां पे -3b और +3b कैंसिल हो गया और यहां 15 और 6 क्या आता है बच्चों 21a इज इक्वल टू 7। सो दैट ये इज इक्वल टू 7/21 r। ये इज इक्वल टू क्या आता है 1/3। भाई 7 जा 7 7 3 जा 21 तो क्या आता है a की वैल्यू 1/3। बाई पुटिंग अब वैल्यू रख दो। बाई पुटिंग ये इज इक्वल टू 1/3 कहां रख दिया जाए इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में रखते हैं। तो क्या है इक्वेशन थर्ड है हमारा 5a प्लस b इज इक्वल टू 2 और बच्चों b को इधर रोकते हैं और 5a को ट्रांसफर कर देते हैं राइट हैंड साइड में। तो 2 माइनस 5a और b इज इक्वल टू 2 माइनस 5 इंटू बच्चों क्या है a की वैल्यू 1/3 और b इज इक्वल टू 2/1 है ये तो 3 2 जा 6 माइनस 5/3 सो दैट b इक्वल टू 1/3। आप देखा a और b दोनों की वैल्यू आ गई है 1/3। अब फाइंड कर लेते हैं ये इज इक्वल टू 1/x-1 a की वैल्यू क्या है बच्चों 1/3। बाई टेकिंग रिसिप्रोकल आप बोथ साइड रिसिप्रोकल कर दीजिए तो क्या आएगा
एक्स माइनस 1 अपान 1 इज इक्वल टू, इधर का करेंगे रेसिप्रोकल तो क्या आएगा 3 अपान 1 और x इज इक्वल टू बच्चों इधर x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 सो दैट x की वैल्यू 4 आ गई। और चेक कर लेते हैं y की वैल्यू। बच्चों इसी प्रकार b की वैल्यू क्या था 1 अपान y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आया है 1 अपान 3 b की वैल्यू आई है। तो बच्चों रेसिप्रोकल कर लीजिए बोथ साइड का तो क्या आएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू तो 3 प्लस 2 सो दैट y इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया 3 प्लस 2 5 आ गया है। आइए अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारे सॉल्यूशंस राइट है या रॉन्ग। तो आइए रखते हैं वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है 5 अपान x माइनस 1 प्लस 1 अपान y माइनस 2 रखते हैं वैल्यू। 5 अपान x की वैल्यू क्या है 4 तो 4 माइनस 1 3 आ जाता है और यहाँ 1 अपान y की वैल्यू क्या है 5 माइनस 2 यहाँ भी 3 आ जाता है। तो बच्चों डिनोमिनेटर इक्वल है 5 और 1 6 अपान 3 इक्वल टू 2 आता है इक्वल टू आर एच एस। तो x और y के वैल्यूज इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आइए 2 में रखते हैं तो 2 क्या है 6 अपान x माइनस 1 फिर माइनस 3 अपान y माइनस 2 रखते हैं वैल्यू 6 अपान x की वैल्यू आई है 4 माइनस 1 3 माइनस 3 अपान 5 माइनस 2 यहां भी 3 आता है। तो बच्चा लोग 3 2 जा 6 3 1 जा 3 तो ये आता है 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 यहां भी आरएचएस आता है। तो ये भी आंसर राइट है। तो आंसर लिख लीजिए इसका। अब हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ पार्ट। तो पार्ट फिफ्थ में आ जाइए क्या है 7 फटाफट आ जाइए 7x माइनस 2y अपान xy इक्वल टू 5 इसे लेट कर लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट ही है अभी लीनियर नहीं बनाया लीनियर बनाते हैं। एंड सेकंड क्या है 8x प्लस 7y अपान xy इज इक्वल टू 15। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल इसे ब्रेक करते हैं तो हमें मिलता है 7x अपान xy माइनस 2y अपान xy इज इक्वल टू 5। यहां पे कैंसिल होगा x यहां होगा कैंसिल y और बच्चों इसी प्रकार अभी क्या बनेगा हमारा माइनस 2 अपान x प्लस 7 अपान y इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन फर्स्ट ये क्योंकि कोई चेंजिंग नहीं की गई है। और इसी प्रकार सेकंड को देखते हैं ये हो जाएगा हमारा 8x अपान xy यहां एक x कैंसिल प्लस 7y अपान xy यहां y कैंसिल इक्वल टू 15। और ये क्या जाएगा 7 अपान x प्लस 8 अपान y इज इक्वल टू
15 आ चुका है, ये सेकंड इक्वेशन ही है। तो बच्चों बाय पुटिंग, पुट कर दीजिए वैल्यू लीनियर बनाने के लिए। तो बाय पुटिंग क्या पुट करिएगा, 1/x इज इक्वल टू P and 1/y is equal to Q in इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। बच्चों क्या आ जाएगा, -2p प्लस 7q इज इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन थर्ड। और इसी प्रकार यहां पे आ जाएगा 7p प्लस 8q इज इक्वल टू 15, ये हमारा इक्वेशन फोर्थ होगा। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि p के कोएफिशिएंट का साइन अपोजिट है। अगर हम थर्ड में मल्टीप्लाई कर दें 7 से तो ये हो जाएगा -14p, और इसमें फोर्थ में कर दें 2 से तो ये भी हो जाएगा 14p। तो यहाँ +14p और -14p कैंसिल होंगे। तो हम लिखते हैं बाई मल्टीप्लाइंग किससे करेंगे, 7 से इन इक्वेशन थर्ड एंड बाई इसमें किससे करेंगे, 2 से करेंगे किस इक्वेशन में, इन इक्वेशन फोर्थ। बच्चा लोग क्या आना है, -7 टू जा -14p प्लस 7 से बन जा 49q, 7 5 जा 35, ये हमारा इक्वेशन फिफ्थ होगा। अब फोर्थ में किए 2 से, तो 2 से बन जा 14p, 2 8 जा 16q और 15 2 जा 30, ये हमारा सिक्स्थ होगा। बच्चा लोग क्या करें, बाई एडिंग ऐड कर लेते हैं फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ और सिक्स को ऐड कर लेते हैं। तो यहां +14 -14 कैंसिल होता है, और यहां पे हमें मिलता है 49 प्लस 16 जो आता है 65, q इज इक्वल टू 65, सो दैट q इज इक्वल टू 65 हो जाए, 65 1 आ जाता है। अब बाई पुटिंग q इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किसी इक्वेशन में रखते हैं, किस में रखते हैं, चलिए रख देते हैं इक्वेशन, हम इक्वेशन फोर्थ या थर्ड में रखिए, चलिए रख देते हैं थर्ड में। तो हमें थर्ड में क्या मिलता है, थर्ड मिलता है -2p प्लस 7q इज इक्वल टू 5। और तो बच्चों यहाँ पे 7q को इधर रख देते हैं, तो 7q इज इक्वल टू 5, इधर -2p है तो उधर जाकर हो जाएगा +2p, 5 प्लस 2 इंटू क्या वैल्यू आई है 1। तो बच्चों 7q इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7, सो दैट q इज इक्वल टू 7 1 जा 7। तो बच्चों p और q दोनों की वैल्यू आ चुकी है 7। आइए अब वैल्यू निकाल लेते हैं x और y की, x और y की। तो बच्चों देखते हैं क्या वैल्यू मिल लिया था, p इज इक्वल टू 1/√2
x इज इक्वल टू 1, सो दैट रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा, x अपान 1 x और 1 का रेसिप्रोकल, तो x की वैल्यू 1 आई है। और इसी प्रकार देखते हैं q, क्या लिया था आपने 1 अपान y, बच्चों 1 रखते हैं वैल्यू r, तो बच्चों y इज इक्वल टू यहां भी आ जाएगा 1, तो x और y की वैल्यू 1 आ चुकी है। आइए सेटिस्फाई कर लेते हैं इक्वेशंस को, तो क्या है 7x माइनस 2y अपान xy, देखते हैं क्या आता है 7 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 अपान 1 इंटू 1, तो 7 माइनस 2 अपान 1 5 अपान 1 इज इक्वल टू 5, RHS आ गया। सेकंड में रखते हैं 8x प्लस 7y अपान 8x प्लस 7y अपान xy, बन सकते हैं 8 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1 अपान 1 इंटू 1, 8 1 जा 8 प्लस 7 अपान 1 इक्वल टू 15 अपान 1 इक्वल टू 15, तो यहां भी आ चुका है RHS। तो बच्चों लीजिए फोटोग्राफ। तो इन पार्ट 6 में वी आर गिवन दैट 6x प्लस 3y इक्वल्स 6xy and 2x plus 4y is equal to 5xy। So बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डिवाइडिंग एक्स वाई द बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को हमने एक्स वाई से डिवाइड किया, तो बाय डिवाइडिंग किसे डिवाइड करेंगे हम, एक्स वाई से डिवाइड करेंगे किसको, द गिवन इक्वेशंस को, द गिवन बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे एक्स वाई से, then the given equations, तब देखते हैं कि गिवन इक्वेशन कैसे दिखते हैं हमें। तो बच्चों क्या होगा, ये 6x अपान xy प्लस 3y अपान xy इज इक्वल टू 6xy अपान xy, एंड यहां पे क्या होगा बच्चों 2x अपान xy प्लस 4y अपान xy इज इक्वल टू 5xy अपान xy, तो यहाँ xy कैंसिल, यहाँ बच्चों y कैंसिल, x कैंसिल, y कैंसिल, सॉरी xy कैंसिल, यहाँ y कैंसिल, यहाँ x कैंसिल। तो बच्चों ये क्वेश्चन कैसे दिखेगा, हमारा दिखेगा 3 अपान x प्लस 6 अपान y इज इक्वल टू क्या दिखेगा यहाँ पे 6, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारा। और यहाँ पे 4 अपान x प्लस 2 अपान y इज इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। तो बच्चा लोग लेकिन ये क्या देख रहे हैं, लीनियर इक्वेशन नहीं है, बिकॉज इस पर पावर होल नंबर नहीं है, 1 नहीं है, इसका पावर 1 नहीं है। तो आइए क्या करते हैं, बाई पुट कर दीजिए 1 अपान x इज इक्वल टू, यहां पे क्या वैल्यू ले लें, फिर लेते एक बार m एंड 1 अपान y इज इक्वल टू n,
इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में ये वैल्यूज रखने पर हम क्या पाते हैं बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 3m प्लस 6n इक्वल टू 6। ये हमारा इक्वेशन थर्ड है। और इसी प्रकार बच्चों फोर्थ इक्वेशन हम बनाते हैं सेकंड में। तो यहां आता है 4m प्लस 2n इक्वल टू 5। ये हमारा इक्वेशन 4 है। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर हम इक्वेशन फोर्थ में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 टू 6 यानी n के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 4 जा 12m प्लस 3 टू जा 6n इज इक्वल टू 3 5 जा 15। तो ये इक्वेशन हमारा फिफ्थ बनेगा। और कैसे आया है, बाई मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन 4। यानी इक्वेशन 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। चलिए बच्चों आप देखते हैं कोएफिशिएंट का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। थर्ड माइनस फिफ्थ, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फिफ्थ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहां साइन चेंज होगा। यहां +6 -6 कैंसिल होगा और यहां 3m प्लस में है और 12m माइनस में है तो 12 - 3 9, लेकिन साइन लगेगा माइनस का तो 9m इज इक्वल टू -15 + 6 यहां भी आएगा -9, माइनस माइनस कैंसिल होगा। m इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 9 1 जा 9, 1 आएगा, m की वैल्यू 1। अब बाय पुटिंग m इज इक्वल टू 1, m की वैल्यू 1 हमें रखना है। तो चलिए रख लेते हैं किस इक्वेशन में। भाई आप रख सकते हो थर्ड में, आप रख सकते हो फोर्थ में, आप रख सकते हो फिफ्थ में। तो आइए हम लोग रखते हैं फोर्थ इक्वेशन में। इन इक्वेशन फोर्थ क्या है हमारा, 4m प्लस 2n इज इक्वल टू 5 और 4 इंटू 1 प्लस 2n इज इक्वल टू 5 और 2n 5 माइनस 4 1 जा 4 और या सो दैट बच्चा लोग क्या आ गया, यानी इसको यहाँ पे 2n की वैल्यू आई 1 तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब हमें निकालना है xy की वैल्यू 9। तो बच्चा लोग क्या लिखा गया था, m की वैल्यू किसके इक्वल थी 1/x के इक्वल और m की वैल्यू है 1, सो दैट रेसिप्रोकल कर दो, x/1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू आ गई 1 एंड बच्चों n इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू 1/2। तो अगर दोनों तरफ का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा y/1, तो ये y इज इक्वल टू 2/1 यानी 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1 आ गई है, y की वैल्यू 2 आ गई है। तो आइए चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे दिए गए इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो क्या इक्वेशन दिया हुआ 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy। रखिए वैल्यू 6 इंटू 1, 6 इंटू
1 तो ये 6 हो जाएगा, प्लस 3 टू जा 6, तो क्या आ गया यहाँ पे 12 एंड 6 इंटू 1 वैल्यू है x की और y की 2, तो ये भी आ गया 12। तो बच्चों LHS इक्वल टू RHS यहां सेटिस्फाई। सेकंड इक्वेशन देखते हैं, तो LHS क्या है हमारे पास, LHS है 2x प्लस 4y, देखते हैं 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 क्या आता है, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8 क्या आता है 10। अब देखते हैं RHS, क्या है RHS 5x y, 5 इंटू 1 इंटू 2 क्या आता है 10, तो LHS इक्वल RHS, तो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज द करेक्ट वैल्यू। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट 7 सॉल्व करते हैं। पार्ट 7 क्या है, 10 अपॉन x प्लस y प्लस 2 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू 4 एंड सेकेंड इक्वेशन के रूप में हमारे पास क्या दिया 15 अपॉन x प्लस y माइनस 5 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू -2। तो बच्चों बाई पुटिंग हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू, बाई पुटिंग इसमें यह मैंने किए थे, इसमें अप्लाई कर लीजिए ए बी, तो बाई पुटिंग ये इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वाई एंड b इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस y। The given equations are अगर हम ये वैल्यू रखते हैं तो गिवन इक्वेशंस कैसे दिखते हैं, आइए देखते हैं। ये बन जाएगा 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन फर्स्ट दिखेगा। और इसी प्रकार 15 ये माइनस 5b इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन सेकंड दिखेगा। तो आइए बच्चों एक बार फिर देखते हैं, b के कोएफिशिएंट प्लस और माइनस का साइन रखे हुए हैं, तो हमें अगर सॉल्व करना है तो हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दे 5 से और सेकंड में कर दे 2 से। तो चलिए बच्चों बाई मल्टीप्लाइंग 5 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाई मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन सेकेंड, कोई सेकंड में हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो बच्चों क्या पाते हैं, देखिए इसको हमने मल्टीप्लाई किया है किससे, 5 से, तो 10 5 जा 50a प्लस 5 2 जा 10b इज इक्वल टू 5 4 जा 20, ये इक्वेशन ऑर्डर थर्ड है। अब बच्चों यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो 15 2 जा 30a माइनस 5 2 जा 10b इज इक्वल टू 2 2 जा 4, तो -4, ये इक्वेशन फोर्थ है। अब बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, हम
बाई एडिंग, ऐड करते हैं। कौन कौन ऐड करेंगे? थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को ऐड करने पर यहां प्लस और माइनस, प्लस 10b माइनस 10b कैंसिल हो जाएगा। बट बच्चों यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा 50 और 30 ऐड करने पर 80a। तो 80a की वैल्यू क्या आ गई? 20 प्लस माइनस 4, यानी 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 16। सो दैट बच्चों ये इज इक्वल टू क्या आएगा? 16 अपॉन 80। सो दैट ये इज इक्वल टू 16 बन जाए, 16 5 जाए 80, 1 अपॉन 5 आएगा। अब हम a की वैल्यू रखकर इक्वेशन 1 में हम फाइंड करेंगे इक्वेशन b की वैल्यू। तो बाई पुटिंग ये इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इन किस इक्वेशन में पुट करें? फर्स्ट में। चलिए फर्स्ट में पुट करते हैं। फर्स्ट क्या है बच्चों? 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4 और 10 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4, यहां 5 2 10 और 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 2। सो दैट तो बच्चों b इज इक्वल टू 4 माइनस 2 क्या बचेगा? 2 अपॉन 2 1 आ जाएगा। तो बच्चों a की वैल्यू क्या आ गई है? 1 अपॉन 5 और b की वैल्यू आ गई है 1। सो ये की वैल्यू क्या था बच्चों? यहां पे 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 5 और बच्चों क्या आ गया यहां पे? रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 होगा। एंड b इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू बच्चों क्या आया वैल्यू? b की वैल्यू 1 आई है तो और बच्चों क्या आएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन 6 आया है। तो बच्चों यहां पे फटाफट क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं 5 प्लस 6, यानी इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को ऐड करने पर क्या मिलता है? यहां पे y y कैंसिल तो 2x इज इक्वल टू 6, सो दैट x इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 3 आता है। अब बच्चों यहां पे हम y x की वैल्यू पुटअप कर दें तो बाई पुटिंग x इक्वल टू 3 इन फिफ्थ, y इज इक्वल टू 5 माइनस x और y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो सो दैट y इज इक्वल टू बच्चों 2 आता है। अब चेक कर लीजिए कि क्या ये वैल्यूज सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो क्या है? 10 अपान x प्लस वाई प्लस 2 अपान x माइनस वाई, तो 10 अपान 3 प्लस 2 5 प्लस 2 अपान 3 माइनस 1 1 आएगा। तो 5 2 जा 10, तो क्या आएगा बच्चों? 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 इक्वल टू आर एच एस आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है।
और नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा 15 अपान एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपान एक्स माइनस वाई। तो बच्चा लोग 15 अपान एक्स प्लस वाई की वैल्यू 3 प्लस 2 5 3 आएगा। इसी प्रकार प्लस सॉरी माइनस 5 अपान एक्स माइनस वाई 1 आएगा। तो 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2। ये भी आ रहा है इज इक्वल टू आरसीएस। तो बच्चों फटाफट ले लीजिए फोटोग्राफ। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। आइए बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल by putting m is equal to 1/3x plus y and n is equal to 1/3x minus y. The given equations are तो बच्चों ये वैल्यूज पुटअप करने पे देखते हैं कैसे आते हैं इक्वेशन। तो आते हैं सीधे यम क्या दिखेगा यम प्लस एन इज इक्वल टू 3/4। क्या दिखेगा बच्चों 3/4। ये इक्वेशन फर्स्ट। और यहां पर m/2 प्लस n/, यहां सॉरी माइनस है तो m/2 माइनस n/2 इज इक्वल टू 1/8। 1/8 -1/8 क्या है -1/8। तो बच्चों अब बाई मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन सेकेंड में बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करने पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। यम माइनस यहां भी 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ 2 4 जा 8 तो -1/4 आ जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड बनेगा। और फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है यम प्लस एन इज इक्वल टू 3/4। ये हमारा फर्स्ट है। तो बच्चों फटाफट ऐड कर लीजिए क्योंकि साइन अपोजिट है। तो बाई एडिंग ऐड करने पर कौन कौन थर्ड एंड फर्स्ट यानी इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट को ऐड करने पर यहां देखिए -n और +n कैंसिल हो गया। 2m की वैल्यू आई है -1 + 3/4। सो दैट यहां पे क्या है बच्चों 2m इज इक्वल टू यहां -1 + 3 तो 3 - 1 2 2/4 r m इज इक्वल टू बच्चों क्या आएगा 2 ये जाएगा नीचे आ जाएगा तो यहां काटिए 1/2 और यहां पे 1/2 इंटू 2 सो दैट m की वैल्यू क्या आ गई 1/4। अब बच्चा लोग बाय पुटिंग क्या करेंगे पुट करेंगे वैल्यू। चलिए वैल्यू पुट कीजिए बाय पुटिंग m इज इक्वल टू 1/4 इन
इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में आप पुट कीजिए। चलिए फर्स्ट में पुट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या है इक्वेशन फर्स्ट? m प्लस n इज इक्वल टू 3/4 और m की वैल्यू आई है हमारा 1/4। तो यहां n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/4 माइनस m और n इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4। क्यों? क्योंकि वैल्यू ही आई है m की 1/4। सो दैट n इज इक्वल टू, देखिए क्या आया है, 3 माइनस 1/4 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 2/4। सो दैट n इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आया है 1/2। बच्चों अब आइए रखते हैं वैल्यू। m इज इक्वल टू क्या वैल्यू था? 3x प्लस 3x प्लस y इज इक्वल टू m की वैल्यू। m की वैल्यू बच्चों 1/4। बाय टेकिंग रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा? यहां आ जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट। और बच्चों यहां पे n इज इक्वल टू 1/3x माइनस y इज इक्वल टू 1/2। तो यहां पे क्या आएगा? 3x माइनस y, 3x माइनस y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन कौन सा बनेगा बच्चों? अब तक 3 इक्वेशन बन चुके हैं। तो ये 4th इक्वेशन और ये 5th इक्वेशन। हम देख रहे हैं यहां y के कोएफिशिएंट इक्वल है। तो फटाफट क्या करते हैं? बाई एडिंग ऐड कर लेते हैं। कौन कौन सा इक्वेशन? 4th एंड 5th। 4th और 5th इक्वेशन ऐड करने पर तो प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाता है। यहां पे आता है 3 3 6x इज इक्वल टू 6। अब 6x की वैल्यू आई है 6। तो सो दैट x की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो x की वैल्यू 1 बाय पुटिंग अब यही वैल्यू हम पुटअप करते हैं। x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फोर्थ में। तो क्या मिलता है? 3x प्लस y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x और y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू 1 और y इज इक्वल टू 4 माइनस 3। सो दैट y इज इक्वल टू क्या आ चुका है? 4 माइनस 3 1 आ चुका है। तो x और y दोनों की वैल्यू 1 आ रही है। आइए चेक कर ले कि क्या ये वैल्यू हमारे दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फटाफट चेक कर लेते हैं बच्चों। क्या इक्वेशन? 1/3x प्लस y, 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y। तो रखते हैं वैल्यू 1/3x। तो 3 1 जा 3 प्लस 1 प्लस 1/3 माइनस 1। बच्चों क्या आता है देखते हैं। 1/4 प्लस 1/2। तो आइए 1 प्लस 2 2 जा 4, तो 2/4 इज इक्वल टू 3/4। बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो इज इक्वल टू आर एच एस। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन में रख के क्या है बच्चों। 1/2 3x
प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई, तो आइए 1/2 इंटू 3x प्लस वाई की वैल्यू क्या है बच्चों 4 आया है, माइनस 1/2 इंटू इसकी वैल्यू भी आई है कितनी 3x माइनस वाई की वैल्यू 2 आई है। तो आइए साथ करते हैं 1/4 2 जा 8 माइनस 1/4, तो बच्चों क्या आता है 1/8 माइनस 2/4 2 जा 8, तो यहाँ पे माइनस ज्यादा तो आ जाएगा माइनस 1/8, ए भी आ चुका है RHS, तो हमारे आंसर सही है। तो बच्चों अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन सेकंड के सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। तब तक बाय।